अस्सलामुअलैकुम यार। बाहर देखो ज़रा कितना अच्छा मौसम हुआ है। आज की वीडियो के कैसे अस्तगफुरुल्लाह कहने से तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज होगी। ये गाड़ी व्यूज़ ऑन यूट्यूब सारे जितने भी चीज़ें हुई हैं मेरी सारी अस्तगफुरुल्लाह की वजह से हुई हैं। अगर तुम्हारी लाइफ नीचे जाई जा रही, जितना मर्जी तुम काम करते हो लेकिन लाइफ तुम्हारी नीचे ही जाई जा रही है, तो ये वीडियो उसकी बंदे के लिए है कि उसकी जो लाइफ है ना नीचे क्यों जाई जा रही है। वो काम ज़्यादा करता है, वो मेहनत ज़्यादा करता है, लेकिन उसकी वो लाइफ और ख़राब हो जाती है। तो ये क्यों है? तो मैं तुम्हें बताता हूँ। तुम ना समझ लो कि तुम मैनिफेस्टेशन सीख रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीख रहे हो, फ्रीक्वेंसी सीख रहे हो, क्योंकि ज़्यादातर वही लोग सीखते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो सड़क है जिधर गाड़ी चला रहे हैं, इतना मतलब नहीं है कि कितनी तेज़ गाड़ी हो। अगर तुम्हारी जो फाउंडेशन है वो स्ट्रोंग ना हुई तो गाड़ी जितनी मर्जी तेज़ होए वो तेज़ नहीं चलेगी। तो जो अस्तगफुरुल्लाह और जिक्र है अल्लाह के लिए, अगर वो तुम करते हो तो तुम फाउंडेशन क्लीन करते हो बेसिकली। ये वो होता है अस्तगफुरुल्लाह। तो मैं बताता हूँ, एक तुम्हें बताता हूँ मिरेकल जो हुआ। तो मेरी कम्युनिटी में, मॉस्क की कम्युनिटी में किसी ने कहा आ जाओ तबलीग स्टार्ट करें। मुझे कभी नहीं उन्होंने बुलाया, कभी भी नहीं उन्होंने कहा चलो आप चलें। उस टाइम में कभी भी नहीं मैं गया। तो मैंने कहा अच्छा अंदर से आ रहा है कि जाना पड़ेगा, चलते हैं। तो मैंने चला गया। तो 3 घंटे बाद ना तबलीग स्टाल में उधर से कोई बंदा आया और देख ही जा रहा था मुझे। मैंने कहा ये कौन है, मुझे क्यों देख रहा है? तो कहता ब्रो मुझे यार तुम यूट्यूब से पता हो, तुम रुकना ना कभी। तो चला गया वो। तो मैंने कहा इसको किस तरह पता चल गया? मेरे पास 300 सब्सक्राइबर्स थे तब, दूसरे चैनल, बहुत चैनल में। तो बस 300 सब्सक्राइबर्स, तो उसको किस तरह पता चल गया कि मैं था वो? और टोपी भी मैंने पहनी हुई थी और मैं बाथरूम जा सकता था, कहीं भी जा सकता था। वो उधर किस तरह मुझे मिल गया? तो ये पूरी बात नहीं है, बस ये नहीं है। तो उधर मैंने यूट्यूब चैनल में गया, उधर मैंने देखा इसका कमेंट आया हुआ है, क्योंकि मुझे पता था मैंने इसको कहीं देखा। तो कमेंट आया हुआ था, मैं उसके यूट्यूब चैनल में गया, उसका भी यूट्यूब चैनल आया था। इंस्टाग्राम में गया, उधर मैसेज किया मैंने कहा, और ये ब्लाइन ऊपर का ना सर्दी आ गई है। तो मैंने कहा ब्रो मुझे टाइम नहीं मिला आज से इतना बात करने का, इसलिए आज जो बात करें इंस्टाग्राम में। तो हम मैसेज करने शुरू हो गया, तो पता चला कि वो कोई और सिटी से है। वो बस मेरी सिटी में आया था थोड़ी देर के लिए, एक दिन के लिए, एक दिन के लिए, और उसने वापस चले जाना था। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? वो मेरी सिटी में भी नहीं था और मैं कहीं भी हो सकता था, और वो सही वक्त में सही जगह से मुझे पहुंचा ले। ये कैसे हो सकता है? तो उसके बाद हम बड़े अच्छे दोस्त बन गए, इतना कुछ सीखा मैंने उससे, बहुत कुछ बेस्ट फ्रेंड हम बन गए, क्योंकि उसको सब कुछ पता है जो मुझे पता था। हमने पता नहीं क्या क्या किया, तो मेरा वो बेस्ट फ्रेंड बन गया। तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कुछ भी हो सकता है। पैसे मैंने 1,000 डॉलर्स सोते हुए कमा लिए। तो मैं उठा तो पैसे ऊपर हो गए। स्टॉक जो होते नहीं है, बाइनेंस और क्रिप्टो, उधर मैंने बाई किया था कॉइन, कोई तो 5-6 कॉइन्स बाई किए थे, वो ऊपर हो गए। तो मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? तो एक दिन में मैंने 1,500 डॉलर्स कमा लिए। इतना आसान था, मैंने कुछ किया भी नहीं। दोस्त, तुम्हें लगता है कि तुम्हें ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन मैंने 1,500 चुटकी में कमा लिया, कुछ भी नहीं करते हुए। 1-2 मिनट का काम था, और वो खुद ही ऊपर होते रहे और पैसे मिलते रहे। तो तुम्हें अगर लगता है कि तुम्हें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी फिर तुम्हें पैसे मिलेंगे, तो तुम्हें वही मिलेंगे, क्योंकि तुम्हें वो लगता है, तो तुम्हें वही रियलिटी देगी। अगर तुम्हें लगता है कि ज़्यादा मेहनत करोगे तो ज़्यादा पैसे मिलेंगे, तो वही होएगा तुम्हारे साथ। लेकिन अगर तुम कहोगे अल्लाह मेरा प्रोवाइडर है, अल्लाह मुझे देगा, क्योंकि वो मैं उधर रिलाई करता हूँ, अल्लाह पे रिलाई करता हूँ, 1 मिनट में भी मुझे इतने ज़्यादा पैसे मिल सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सबसे बड़ा है, सबसे अच्छा है। तो अगर इस तरह की तुम्हारी मेंटालिटी है, तुम 2-3 मिनट के काम में इतने ज़्यादा पैसे कमा लोगे। तो मैं ये तुम्हें कहना चाहता हूँ कि अस्तगफुरुल्लाह कहने से तुम्हारे फाइनेंशियली, तुम फिज़िकली स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, तुम फिज़िकली
अच्छे दिखने शुरू हो जाओगे, तुम सारी जगह, पूरी जगह में तुम प्योर हो जाओगे, समझ लो। तो ये कैसे होता है, ये क्यों होता है, तो मैं बताता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह, तुम्हारे दिल को जो होता नहीं है, तुम्हारा दिल अभी बहुत नीचे गिरा हुआ है, मतलब मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ, वो गिल्ट में, सेम में, जो गलत चीज़ें देखने से जो सिंस जो होते हैं वो बरीड है, सप्रेस्ड इमोशंस, ड्रामा, जो भी चाइल्डहुड का ड्रामा है, तुम्हारा सारा दिल में है। और अल्लाह कहता है मैं तुम्हारे दिल में हूँ। अल्लाह कहता है अपने दिल को बचाओ। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम ने कहा हुआ है कि अपने दिल को बचाओ क्योंकि वो बहुत पावरफुल है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर तुम देखोगे, सारा देखोगे, तो सारे दिल की बात करते हैं, इमोशंस, फीलिंग, फ्रीक्वेंसी, तो सारा कुछ दिल में है। तो तुम्हारा भी दिल बहुत ब्लॉक्ड है, तो अगर तुम जो भी फ्रीक्वेंसी करोगे, जो भी करोगे, नहीं काम आएगा। तो तुम्हारा पहले दिल साफ होना चाहिए। तो अस्तगफिरुल्लाह तुम अपने लिए कर रहे हो, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, क्योंकि अल्लाह कहता है मैं अगर तुम अस्तगफिरुल्लाह मांगोगे तो तुम्हें हम अबंडेंस देंगे, तुम्हें चिल्ड्रन देंगे। चिल्ड्रन के लिए तुम्हें कोई पार्टनर होना पड़ेगा, चाहिए। अगर ये बहुत कुछ है। मैं तुम्हें जिस जगह से चीज़ें दूंगा जिसे तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं है। जिस तरह मैंने 25,000 व्यूज़ आ गए यूट्यूब में मेरे, और इतनी ख़राब वीडियो थी, पता नहीं कैसे व्यूज़ आ गए। और मिलियंस ऑफ व्यूज़ इंस्टाग्राम, टिकटॉक, इस तरह लगता है कुछ इतनी ख़राब वीडियोस हैं फिर भी इतने ज़्यादा व्यूज़। तो इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, तुम्हें उधर से चीज़ें मिलेंगी जिधर तुम्हें एक्सपेक्ट ही नहीं है, तुम्हें उम्मीद ही नहीं है, उधर से चीज़ें आएंगी तुम्हारी। लेकिन ये ना करो कि मेरा यूट्यूब ब्लो अप होएगा, प्लीज़ उधर से पैसे आएंगे। अगर तुम उधर फोकस करोगे कैसे होएगा, तो वो कभी नहीं होएगा। कैसे में फोकस ना करो और कब में फोकस ना करो, बस फोकस करो कि तुम्हारे पास आ गया है। तो अस्तगफिरुल्लाह प्रेजेंस के साथ करो, अस्तगफिरुल्लाह प्रेजेंस के साथ। मुझे ज़्यादातर मुस्लिम्स मैंने देखे हैं अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह करते रहते हैं, लेकिन बहुत तेज़ करते हैं, इसलिए उनको रिस्क नहीं मिलता। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये क्या कर रहे हो, इसलिए तुम्हें कोई बेनिफिट्स नहीं मिलते। तुम प्रेजेंस से नहीं है, बस वो उन्होंने कहा है, प्रॉफिट ने कहा है, इसलिए जल्दी जल्दी करके बस ख़त्म। प्रेजेंस के साथ, पूरे फोकस के साथ, अपना दिमाग, दिल, सब कुछ सामने होना चाहिए। ये नहीं है कि अस्तगफिरुल्लाह दिमाग मुंह से कर रहे हैं लेकिन दिमाग कहीं हो रहा है, दिल कहीं हो रहा है, टिकटॉक देख रहे हैं या कोई चीज़, तो कोई मूवी देख रहा है, कोई डायलॉग सुन रहा है, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। तो फोकस के साथ पूरा अपना ध्यान दे के अस्तगफिरुल्लाह कहना। उसके बाद 10 मिनट अस्तगफिरुल्लाह कह के बैठे हुए, डार्क रूम है, आंखें बंद हैं, फोकस करना है अल्लाह पे, और अस्तगफिरुल्लाह 10 मिनट फुल फोकस के साथ, और 10 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह फुल फोकस के साथ, और 10 मिनट अल्लाह। ये 30 मिनट्स करो फुल प्रेजेंस के साथ। एक दिन में ही तुम्हें होने शुरू हो जाएगा, चेंज होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैनिफेस्टेशन और ये सब कुछ ना इंस्टेंट है। तो तुम्हारे अंदर में काम शुरू हो जाएगा, पीसफुल फील होना शुरू हो जाएगा। अगर तुम डिप्रेस्ड हो, बहुत लोग मुझे कहते हैं यार मैं डिप्रेस्ड हूँ, कुछ भी नहीं काम हो रहा, जॉब चलेगी है, तुम्हें बहुत फील लाइट होने शुरू हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह ये तीनों चीज़ें कहने के लिए 30 मिनट, 15 मिनट भी कर सकते हो, 5-5 मिनट अगर तुम्हारा टाइम नहीं आ, लेकिन क्या कर रहे हो, जितना ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा। उसके बाद 15 से 30 मिनट बाद जो तुमने अपना कर लिया, 5 मिनट या 10, उसके बाद 10 मिनट फुल स्टिलनेस में मेडिटेशन करनी है अल्लाह पे। क्योंकि मैं ये कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं बेशक ये हाइपोथेसिस हो, बेशक गैस हो, ये, लेकिन हमारे जो प्रॉफिट्स थे और वो हज़रत मरियम का जो स्टोरी थी, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो वो सारे मेडिटेशन कर रहे थे। मेडिटेशन ये नहीं है कि मेडिटेशन बस कुछ भी ना सोचो, वो अल्लाह पे मेडिटेशन कर रहे, फोकस हार्ट में करके। तो ये मुझे लगता है बहुत पावरफुल है। जिस तरह सलात है, मेरे लिए ज़्यादातर कभी काम नहीं आई सलात, मुझे पता है हेट मिलेगा, लेकिन जब मैंने फोकस मेडिटेशन वाला किया, दिक्र रिमेम्बरेंस क्या होता है, अल्लाह को याद करना, आंखें बंद करके
हार्ट में फोकस करके अल्लाह को याद करना, मुझे तब बहुत पीसफुल आता है जब मैं ये करता हूँ। बहुत पीसफुल फील होता है, ब्लिस, सारी जगह अमेजिंग फीलिंग आती है। तो मैंने जब ये किया तब मुझे बहुत चेंजेस आए मेरी लाइफ में। नमाज का क्या है कि अगर तुम उधर फोकस नहीं हो, तुम्हारा ध्यान कहीं और है, तो ये नमाज क्या होगी, तुम उधर है ही नहीं हो। तो ये मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे जो काम आया वो मैं बता रहा हूँ। तो ये मुझे काम आया था। और 10 मिनट जो मैंने कहा मेडिटेशन करना, स्टिलनेस में अल्लाह को याद करना, बेसिकली हार्ट में फोकस करना और बस मेडिटेशन करना अल्लाह पे। तो ये अल्लाह को याद करके हार्ट में अवेयरनेस ला के अगर करते रहोगे तुम्हारा हार्ट चक्रा जो होता नहीं, हार्ट वो अवेकेंड हो जाएगा। हार्ट चक्रा अवेकन मतलब हार्ट का सॉफ्ट होने शुरू हो जाएगा, खुलने शुरू हो जाएगा। और जब खुलने शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होती है हार्ट में। अगर गूगल में जाओगे, सर्च करो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, तो तुम्हारे हार्ट में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, हार्ट मैग्नेट है। जब अस्तगफुरुल्लाह करोगे, ये चीज़ें जो करोगे जो मैंने कहा, तुम्हारा हार्ट एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होएगा तो तुम्हें चीज़ें अट्रैक्ट होएंगी। तुम्हें लोग कहेंगे ये कौन है, बहुत डिफरेंट वाइब आ रही है, इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ अस्तगफुरुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू और 10 मिनट्स स्टिलनेस करो, तुम्हारी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। और आल्सो फ्रीक्वेंसी में भी ध्यान रखो, मैनिफेस्टेशन। जब ये दिल साफ हो जाएगा तुम्हारा, फिर तुम ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर सकते हो। मतलब जिस तरह ये है कि अगर तुम्हें दुआ मांगनी है, ये मैं डिफरेंट वीडियो बनाऊंगा, अगर तुम कमेंट में लिखोगे कैसे दुआ मांगनी है, तो मैं थोड़ा सा बस बता दूंगी, वीडियो लंबी हो गई है। दुआ कैसे मांगते हैं, ये नहीं है कि अल्लाह प्लीज़ मुझे ये दे दो, और तुम कह रहे हो दिमाग से कह रहे हो कि मुझे दे दो, इसका मतलब तुम्हारे पास नहीं है ये। अगर तुम्हारे पास नहीं है तो कभी भी तुम्हें मिलेगा। ये यूनिवर्सल लॉ है, ये कोई लॉ है, यूनिवर्स का लॉ है। तुम्हारे पास बस हो सकता है या नहीं हो सकता, ये नहीं है कि मुझे दे दो, ये कभी एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब अल्लाह को कुछ मांगते हो, कहो अल्लाह थैंक यू, बहुत शुक्रिया मुझे ये चीज़ देने के लिए। और बाद में पूरा दिल में फोकस रखो कि तुम्हें वो मिल गया है। पूरी बस डिलूजनल हो जाओ, डिलूजनल कि मेरे पास मिल गया है। रियलिटी फेक है, अभी के लिए फेक है। अगर रियलिटी मुझे वो नहीं दे रही अभी, तो रिजेक्ट कर दो, हो ये न कुछ भी नहीं है। और जब रियलिटी काम आ रही है तुम्हारे, ओ हाँ मुझे पता है, और क्या, वो नहीं मुझे पता है, इस तरह की चीज़ें करो। जब गलत काम हो रहा हो रियलिटी में, ओ ये नहीं है, ये कुछ और है। जब अच्छा काम हो रहा, हाँ क्यों नहीं होएगा यार, क्यों नहीं होएगा, मतलब कुछ भी। तो बस ध्यान रखो कि तुम्हारी रियलिटी जो अंदर है, पहले उसको चेंज करो, फिर जो आउटर रियलिटी है वो चेंज हो जाएगी मिरर की तरह। तो ये नहीं है कि अल्लाह प्लीज़ प्लीज़ मुझे दे दो, लेकिन दिल में तुम्हारे वो लैक है। तो अगर तुम पैसे मांगे हो, अल्लाह प्लीज़ पैसे दे दो, लेकिन दिल में लैक है, मतलब नहीं पैसे, तो और गरीब होते रहोगे। तुम अल्लाह को ये कह रहे हो कि अल्लाह मुझे और गरीब कर दो, क्योंकि अल्लाह दिल की सुनता, दिमाग की नहीं सुनता। समझ रहे हो, डीप है ये। तो अगर तुम इधर तक पहुंच गए हो, तो कमेंट में लिखो अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, कि मुझे पता चले तुम इधर तक आए हो। और ये थैंक यू होएगा, क्योंकि अगर कमेंट करोगे तो 11 लोगों के पास हो जाएगा। और लाइक भी कर दो, क्योंकि 11 लोगों के पास इस तरह की चीज़ें आ जाएंगी, क्योंकि लोगों के पास ये आती ही नहीं है चीज़ें, पता नहीं क्यों। और अभी के लिए ना अपने दिल की सुनो, अल्लाह पे ट्रस्ट रखो और अपने में ट्रस्ट रखो। अभी के लिए, अगली दफ़ा और कमेंट में करो कौन सी वीडियो चाहिए।